अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। तारीफ़ उस खुदा की जिसके कब्ज़े में दुनिया की हर शय है और वही है जो कुल कायनात पर कादिर है। कतरे में मजाल नहीं कि वो समंदर की गहराई बयान कर सके और ना ही ज़र्रा पहाड़ की बड़ाई बयान कर सकता है। ठीक उसी तरह से एक नाचीज़ इंसान होने की हैसियत से हम रब्बे ज़ुल जलाल की कुदरत और बड़ाई बयान करने से आजिज़ हैं। ये तो अल्लाह की कुदरत के नज़ारे और अपने बंदे पर अल्लाह का करम है, जिन्हें देखकर हम सिर्फ़ उसकी शान का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कि बड़ी अज़मत और हिकमत वाला है। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि मैं एक मुत्तकी शख्स के जनाजे में शरीक हुआ। नमाज जनाजा अदा करने के बाद सब लोग घरों को वापस लौट गए और मैं जंगल की तरफ चल दिया ताकि वहाँ कुछ देर बैठकर अल्लाह की कुदरत पर गौर व फिक्र कर सकूँ। मैं घने जंगल में एक मुकाम पर बैठ गया। अचानक मेरी नज़र दो दरख्तों में छुपी एक गार पर पड़ी। मैंने दिल ही दिल में ख्याल किया कि ये यकीनन चोरों और डाकुओं के रहने की जगह होगी, लेकिन फिर मैंने उसके करीब जाने का इरादा किया। मैंने संभलते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जब मैं गार के करीब पहुंचा तो क्या देखता हूं कि अंदर एक नूरानी चेहरे वाला शख्स इबादत कर रहा है। मैं अंदर दाखिल हो गया और सलाम करने के बाद पहला सवाल किया, ए बंदाए खुदा, आप यहाँ इस वीरान गार में क्या कर रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, जनाब, मैंने सुना था बसरा में बहुत से नेक लोग मौजूद हैं, लिहाजा मैं उनसे फैज़ पाने और अल्लाह के हुजूर इबादत करने के लिए मुल्क शाम से बसरा आ गया। लिहाजा मैं यहाँ इसी गार में रहता हूँ और अल्लाह की इबादत करता हूँ। मैंने फिर सवाल किया, ए नेक इंसान, तुम्हारे पास खाने पीने का बंदोबस्त कौन करता है? उन्होंने जवाब दिया, जब मैं भूख महसूस करता हूँ तो दरख्तों के पत्ते खा लेता हूँ, जब प्यास लगती है तो नदियों का पानी पी लेता हूँ, इसी तरह मुझको सब कुछ मयस्सर है। मैंने अर्ज़ किया, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए खाने को कुछ भिजवा दिया करूं। उन्होंने कहा, नहीं, मैं इतने सालों से दरख्तों के पत्ते खाकर ज़िंदा हूं, मुझे रोटी सालन खाए हुए बहुत वक्त गुज़र गया है, अब मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हज़रत हसन बसरी कहते हैं कि मैं खुशामद करने लगा और कहने लगा, मुझे इजाज़त दें ताकि मैं आपकी कुछ खिदमत कर सकूं। तब उन्होंने फरमाया कि ठीक है, अगर आप मेरे लिए खाना लाना चाहते हैं तो ठीक है, बस 2 आटे की रोटियां लेते आना, सालन नहीं लाना, उस पर थोड़ा सा नमक लेते आना। मैंने ये सुनकर उनसे इजाज़त ली और घर आ गया। घर आकर मैंने 2 रोटियां बनवाई और उन पर नमक रखकर वापस जंगल की तरफ चल दिया। जब मैं गार के करीब पहुंचा तो क्या देखता हूँ, गार के मुँह पर एक बहुत बड़ा खूंखार शेर बैठा है। मैं समझ गया कि इस दरिंदे ने उस नेक बंदे को, उस नेक आदमी को अपनी खुराक बना लिया होगा। मुझे बहुत दुख हुआ। फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए ऊंचाई पर चढ़ा जहां से गार का पूरा हिस्सा देखा जा सकता था। जब मैंने अंदर देखा तो मैं बेहद खुश हुआ, क्योंकि वो अल्लाह वाले बिल्कुल ठीक ठाक मौजूद थे और नमाज अदा कर रहे थे। मैंने बुलंद आवाज़ में कहा, ए मेरे भाई, आप इबादत में इतने मसरूफ़ हैं, आपको बाहर की दुनिया की कोई ख़बर ही नहीं है। उन्होंने सलाम फेरने के बाद मुझसे सवाल किया, ए अल्लाह के बंदे, किस बात के सबब आप मुझसे ऐसा कह रहे हैं? आखिर क्या हुआ है? मैंने जवाब दिया कि गार के मुंह पर एक बहुत बड़ा शेर घात लगाए बैठा है। उन्होंने जवाब दिया, बेहतर होता आप उस ज़ात से खौफ खाते जिसने शेर को पैदा किया है, ना कि शेर से। फिर वो शेर की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाने लगे, ए दरिंदे, अगर मुझे नुकसान पहुंचाने का तुझे हुक्म मिला है तो मैं तुझे रोक नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ से चला जा, क्योंकि तू मेरे और मेरे भाई की मुलाकात में खलल डाल रहा है। अभी उन अल्लाह वालों ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि वो शेर वहाँ से ऐसा भागा जैसे उसे अपना शिकार नज़र आ गया हो। उसके बाद मैं गार के अंदर पहुंचा, उनके सामने खाना पेश कर दिया। मैंने जौ की रोटियां थाल में रखकर उनके सामने पेश कर दी। वो हसद भरी नज़रों से देखते रहे और रोते रहे, हत्ता के रोते रोते हिचकी आ गई। फिर अल्लाह के हुजूर फरमाने लगे, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे मालिक, ए अल्लाह, अगर मैंने तेरे हुजूर कोई मुकाम पा लिया है तो मेरी दुआ सुन ले और इसी वक्त मेरी रूह को कब्ज़ कर ले।
अभी उनके अल्फाज पूरे भी न हुए थे कि उनकी रूह कब्ज़ हो गई। मैं ये सब देखकर बहुत मुतासिर हुआ और रंजीदा हो गया। फिर मैं वापस आया और कुछ नेक बंदे अपने साथ लिए ताकि हम सब मिलकर उस दोस्त की तदफीन कर लें। और एक बार फिर हम उसी गार में पहुंच गए, लेकिन क्या देखते हैं कि वहाँ कोई मैयत मौजूद नहीं थी। हमने हर जगह तलाश किया, लेकिन हमको कहीं पर भी वो मैयत नहीं मिली। सुभान अल्लाह, क्या शान है हमारे रब की और उसके नेक बंदों की। दोस्तों, ये वाक़या सुनकर यकीनन अल्लाह के वलियों को मानने वालों का दिल खुश हुआ होगा और आपने इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया होगा। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।